बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। क्या 12 साल से भारत पर राज करने वाले नरेंद्र मोदी की हुकूमत का तख्ता पलटने जा रहा है? क्या नई दिल्ली की सड़कों पर उठने वाला एक छोटा सा एहतजाज मोदी सरकार को निगलने जा रहा है? और यही नहीं, मोदी खुद डूबते डूबते भारत की मईशत को डुबोने जा रहे हैं। असल कहानी आपको इस व्लॉग में मिलने जा रही है और जो स्टैट्स मैं आपको बताऊंगा वो सुन के आप हैरान रह जाएंगे। और आपको ये भी बताऊंगा कि इस वक्त भारत पूरी दुनिया की खबरों में क्यों आ रहा है और ये असल कहानी क्या है। क्या मोदी अपने इंजाम को पहुंचने वाला है? तो जनाब, इसका जवाब है जी हाँ। इस वक्त एक ऐसा जल्जला आ चुका है जिसने मोदी के ईवानों को हिलाकर रख दिया है। और ये जल्जला, ये पर्चे लीक होने, एहतजाज होने और 12 साल के दरमियान सबसे बड़े अवामी गुस्से के इजहार से पहले ही शुरू हो चुका था। हम ये देखते हैं कि कहा यह जा रहा है कि ये कहानी शुरू हुई है मई और जून 2026 में, जब मेडिकल के टेस्ट का पर्चा लीक होता है मुबैना तौर पे, और लाखों नौजवानों का जो फ्यूचर है वो बिल्कुल एक तरह से अंधेरे में चला जाता है। मामला उठता है, अदालतों में जाता है। भारतीय जो चीफ हैं, चीफ जस्टिस, वो एक तबसरा करते हैं कि ये नौजवानों को वो तफैलिया पैरासाइट्स कहते हैं। और उसके साथ ही फिर नौजवानों ने तंजिया तौर पे अपनी एक काकरोच जनता पार्टी का नाम रखा। और जैसे ही ये नाम रखा, मजाक में रखा गया था। इसमें हम ये देखते हैं कि करोड़ों फॉलोअर्स उसके हो गए और उसके बाद अब दिल्ली जो है वो मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। इससे पहले कि मैं आपको मैदान जंग का मंजर बताऊं, मैं आपको ज़रा मुआशी हालात बता दूं ताकि आपको समझ आ जाए कि जब भी कोई हुकूमत गिरती है या कोई मुल्क डूबता है तो सबसे पहले इंडिकेटर्स इकोनॉमी में नजर आते हैं। और जब मैं आपको इकोनॉमी के इंडिकेटर्स बताऊंगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि भारत किस तरह दिवालिया होने जा रहा है। गुज़िश्ता 6 माह के अंदर आप ये देख लें कि 28 बिलियन डॉलर जो हैं वो गैर मुल्की सरमायाकार लेके भारत से जा चुके हैं। सिर्फ मई और अप्रैल के दरमियान, मैं जो भी डाटा बता रहा हूं आपको, आपने सिर्फ जाके गूगल पे सर्च मारना है, आपको उसी वक्त पता चल जाएगा कि ये डाटा ठीक है या गलत है। सिर्फ मार्च और अप्रैल में 21.6 बिलियन डॉलर जो है वो भारत से निकल गया। अब आप जाके देखें, आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तानी रुपया जो है वो एशिया की सबसे खराब करेंसी है। और फिर पता चलता है कि जो हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट है वो भी इस वक्त एशिया की सबसे खराब मार्केट के तौर पे परफॉर्म कर रही है। हम ये देखते हैं कि ट्रंप टैरिफ लगाते हैं तो पूरा भूचाल आ जाता है भारत की इंडस्ट्री के अंदर। हीरे की इंडस्ट्री, झींगों की इंडस्ट्री, कपड़ों की इंडस्ट्री, लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं। और ये नहीं, मैं आपको बताऊं कि ये जो अभी ईरान और अमेरिका की जंग चल रही है, बाबुल मंदब को सिर्फ बंद करने की वजह से 10 बिलियन डॉलर का इंडिया को नुकसान होगा। कैसे होगा कि जाहिर सी बात है, सारे का सारा जो तेल है वो लिया जा रहा है मशरिक़ वुस्ता से। तो जब आप सऊदी अरब से जो तेल लेते हैं, वो तेल जब वहाँ बाबुल मंदब की बजाय ऊपर से घूम के आएगा तो फिर फ्रेट की सूरत में, और जो 8 दिन में सफ़र तय होता था वो 45 दिन में जब तय होगा, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि मामला कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। पाकिस्तान बहरहाल इस मामले में एक्टिव हो चुका है। ट्रेड डेफिसिट जो है इनका वो 750 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। यही नहीं, सिर्फ 3 महीनों में 27 लाख लोग इस वक्त भारत में बेरोजगार हो चुके हैं। हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त चाहे खाद हो, चाहे तेल हो, अफराते ज़र की बात की जाती है, डिजिट्स के अंदर बात की जाती है, लेकिन हकीकत यह है कि वहाँ पे इस वक्त 50% से ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है। भारत के अंदर इस वक्त 90% से ज़्यादा लोग इस वक्त ऐसे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ अपनी रोज़ी और रोटी और सुबह की टेंशन है। इसके अलावा उनकी तनख्वाह किसी भी किस्म की कोई भी लग्जरी अवेल करने के लिए 20 दिन के अंदर अंदर ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद अगले 10 दिन जो हैं वो उधार मांग तांग के उनके चल रहे होते हैं। हम ये देख रहे हैं कि जो पिछले 4 माह के अंदर इनके जो टोटल रिजर्व्स थे, कहा जाता है कि 728 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स थे। अब
सिर्फ 4 माह के अंदर वो $667 बिलियन पे पहुंच गई हैं। यानी कि $51 बिलियन सिर्फ 4 माह में। हर माह $13 बिलियन का इस वक्त रिजर्व जो है वो डिप्लीट हो रहे हैं इंडिया के। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बात करते थे कि हम दुनिया की पता नहीं कौन सी इकोनॉमी बन जाएंगे, इस वक्त ये बिल्कुल उल्टे हुए हैं। और आप सोना और आरबीआई को के लेन देन को अगर आप निकालते हैं तो ये तकरीबन $450 बिलियन मुश्किल से इनके पास बचता है। इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि ट्रंप ने मोदी को ऐसे लिटा लिटा के मारा है कि आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पहले ये तेल खरीद रहे थे रूस से, ईरान से, चीनी करेंसी में खरीदा जा रहा था, रूबल्स में खरीदा जा रहा था, अब वेनेजुएला से खरीदा जा रहा है और हम ये देखते हैं कि डॉलरों के अंदर खरीदा जा रहा है, जिसकी वजह से इस वक्त जो इंडियन रुपया है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ चुका है और ये बहुत जल्द $100 को छूने वाला है। और ये बड़े अरसे के बाद इंडिया के साथ इस तरह हुआ है कि इतनी तेज़ी के साथ जो रुपया है वो ऊपर जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब रुपया ऊपर जाता है यानी कमज़ोर होता है तो आप अंदाज़ा लगा लें कि जो जो चीज़ें बाहर से आती हैं वो उसके साथ साथ महंगी होती हैं। लोगों की जो इनकम होती है, जो उनके एसेट्स होते हैं, वो भी बहुत बुरे तरीके से गिर जाते हैं। तो अब इनकी जो इंडस्ट्री थी मलबूसात की, $16 बिलियन का बिजनेस करती थी, वो डूबी हुई है। झींगों की सनत से 2 लाख लोग जो हैं वाबस्ता थे, वो इस वक्त बिल्कुल सड़कों पे आए हुए हैं। हीरो की जो इनकी इंडस्ट्री थी, 4 लाख मजदूरों की आमदनी पे बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट हुआ है। और हम ये देख रहे हैं कि किसानों की आमदनी में भी 27% जो है वो फ़र्क पड़ चुका है। और ऐसे मुआशी हालात के अंदर जब हम दिल्ली का मैदान देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हज़ारों लोग जो हैं वहाँ पे पार्लियामेंट के की तरफ जो है मार्च करने की कोशिश करते हैं। पुलिस लाठी चार्ज करती है, पूरी दुनिया को तमाशा दिखाती है। मेल पुलिस वाले फीमेल बच्चियों को जो है उन पे तशद्दुद कर रहे हैं, डंडे बरसा रहे हैं। इवन सादा मलबूसात के अंदर लोग जो हैं पुलिस वाले वो तशद्दुद कर रहे हैं। ये अजीब व गरीब ही हम मंजर यहाँ पे देख रहे हैं। और ये बच्चे मांग क्या रहे हैं? ये कह रहे हैं कि वफाकी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा और शफाफियत और ख़ुदकुशी करने वाले 20 तलबा ने ख़ुदकुशी की, इस हवाले से उनके ख़ानदानों को मुआवजा दिया जाए। अब ये सारे का सारा मामला चल रहा था। सोनम वांगचुक जो कि 3 इडियट का, जिसमें आमिर खान जो बने हुए हैं करैक्टर, वो आते हैं जनाब लद्दाख से और आके दिल्ली के अंदर भूख हड़ताल कर देते हैं। और इसके साथ ही ये खबरें जीनत बन जाती हैं बड़े बड़े मीडिया की, और कहा यह जाता है कि जनाब सड़कों के ऊपर तूफ़ान आने लगता है। यहाँ तक कि मोदी सरकार के 2 वज़ीर जाके सोनम की जो है वह मिन्नत तरला करते हैं, लिख के देते हैं कि जनाब आपके मुतालबात को पूरा किया जाएगा। और उसके बाद हुकूमत की तहरीरी यकीन दहानी के बाद हम ये देख रहे हैं कि सोनम वांगचुक जो है उन्होंने भूख हड़ताल ख़त्म कर दिया। लेकिन यहाँ पे काकरोच जनता पार्टी टिकी हुई है और अब वो ये कहते हैं कि सिर्फ वज़ीर तालीम का इस्तीफ़ा नहीं, हमें मोदी का इस्तीफ़ा भी चाहिए। और ये आग सिर्फ दिल्ली तक महदूद नहीं है, इस वक्त बम्बई, पटना, बंगलोर, कलकत्ता जैसे शहरों से भी मोदी के ख़िलाफ़ नारे आ रहे हैं। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी मैदान में आ चुके हैं। मानसून सेशन को उन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया है। हालात इस वक्त काबू से बाहर हैं और पेपर लीक माफिया के खिलाफ मोदी को एक्शन लेना पड़ गया है कि सख्त कवानीन, फास्ट ट्रैक अदालतें और पता नहीं क्या कुछ उन्होंने ऐलान कर दिया है। लेकिन जो चीज़ें हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही। सलमान खान से लेके शबाना आज़मी और पता नहीं कौन कौन से बड़े नाम जो हैं वो आ के इनसे अपना इजहार यकजहती कर रहे हैं और एक तहरीक जो है वो उठ चुकी है। अब सिर्फ़ और सिर्फ इन जो अंगारे हैं, जो शोले हैं, इस पर सिर्फ पेट्रोल डालने की ज़रूरत है। फिर आप देखिए कैसे आग का तूफ़ान मोदी को अपने घेरे में लेके कहीं से कहीं पहुंचा देगा। बहरहाल इस वक्त भारत के लिए हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।